गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर में कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार के संदर्भ के अंतर्गत जो है आपको धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और प्रेरित उत्प्रेरण के बारे में बताया गया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक वर्धक। हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक वर्धक या कैटालिटिक प्रमोटर्स। तो उत्प्रेरक वर्धक के अंतर्गत क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को जो है हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे, क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम जो है उत्प्रेरक वर्धक या कैटालिटिक प्रमोटर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे हैबर के द्वारा अमोनिया के निर्माण में क्या करता है, जो मॉलिब्डेनम है वो क्या करता है, आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसलिए जो मॉलिब्डेनम है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है। तो रिएक्शन में लिख देंगे N2 plus 3H2 get down 2NH3 plus 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम। तो इस अभिक्रिया में क्या बताया जा रहा है कि हैबर बताएंगे कि हैबर के द्वारा अमोनिया के निर्माण में जो मॉलिब्डेनम है ये क्या कर रहा है, Fe अर्थात आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम है ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको उत्प्रेरक वर्धक समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। बताएंगे कि वह पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग न लेकर के क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल में बताएंगे कि हैबर के द्वारा अमोनिया के निर्माण में जो मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इस तरीके से जो मॉलिब्डेनम है यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। और ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन नीचे लिख देंगे। अब आगे अगला पढ़ेंगे वो है टॉपिक उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। तो इसमें क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्या बताएंगे, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को जो है हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या बताएंगे कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में जो है आर्सेनिक के जो यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। क्या बताएंगे कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में क्या होता है, जो आर्सेनिक के जो यौगिक होते हैं वो आर्सेनिक के यौगिक के मतलब H2O3 के जो यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक विष आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बताएंगे, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरकों के मुख्य लक्षण। उत्प्रेरकों के मुख्य लक्षण के अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग बताएंगे उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। तो हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता।
इसके अंतर्गत क्या बताएंगे कि उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरण में क्या बताया गया कि उत्प्रेरण क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको कम कर देता है, किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत तक रासायनिक रूप में क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो उत्प्रेरण की अपरिवर्तनशीलता में क्या बताएंगे कि उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा होगा या तो कम कर रहा होगा। तो बताएंगे कि उत्प्रेरण किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत तक क्या रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो ये पहला लक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता के अंतर्गत क्या बताया गया। अब इसके बाद में अगले देखेंगे, वो है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा के अंतर्गत क्या बताएंगे कि किसी उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में ही क्या करता है, जो अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये बताया गया कि किसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो क्या होती है, वही क्या होती है, उस अभिक्रिया के लिए या उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा के अंतर्गत क्या बताएंगे कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही किसी अभिक्रिया के लिए या किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। मतलब उस अभिक्रिया को जो है परिवर्तित करने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने या घटाने के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही उस अभिक्रिया के लिए, उस अभिक्रिया को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसके बाद में अगली हेडिंग बताएंगे उत्प्रेरक की सक्रियता। उत्प्रेरक की सक्रियता के अंतर्गत क्या बताएंगे कि किसी उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्या बताएंगे, किसी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जैसे क्या बताएंगे कि बारीक पिसे हुए तथा कोलाइडी उत्प्रेरक की सक्रियता जो होती है वो ठोस उत्प्रेरक से अधिक होती है। क्या बताया गया, बारीक पिसे हुए जो कोलाइडी जो उत्प्रेरक की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, ठोस उत्प्रेरक से अधिक होती है, क्योंकि चूर्ण अवस्था में या कोलाइडी अवस्था में पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। मतलब क्या बताया गया कि बारीक पिसे हुए जो कोलाइडी उत्प्रेरक होते हैं उनकी जो उसके तुलना में जो ठोस पिसे हुए जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं तो उसकी तुलना में क्या होता है कि जो बारीक चूर्ण वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडी अवस्था में उनका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो अधिक होता है। इसके बाद में अगली हेडिंग बताएंगे विशिष्टता। विशिष्टता में क्या बताएंगे कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। क्या बताया गया, प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए एक विशिष्ट जो है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अतः एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। तो क्या बताया गया, एक बार फिर से देख लेंगे कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो है एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अतः जो है क्या होता है कि एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग बताएंगे चयनात्मकता। चयनात्मकता इसके अंतर्गत क्या बताएंगे कि किसी अभिक्रिया में अलग अलग उत्प्रेरक उत्पाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या बताया गया, किसी अभिक्रिया में अलग अलग जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्प्रेरकों का यह गुण ही क्या कहलाता है, चयनात्मकता कहलाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि चयनात्मकता किसे कहा जाता है। तो क्या बताएंगे कि किसी अभिक्रिया में अलग अलग उत्प्रेरक जो है वो उत्पाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्प्रेरकों का यही जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, चयनात्मकता कहलाता है। तो
जो है आज के वीडियो के अंतर्गत जो है आपको उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में बताया गया। उसके बाद जो है उत्प्रेरकों के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत जो है चर्चा की गई। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको उत्प्रेरण के सिद्धांत के संदर्भ में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।